मरुधरा में महाशिवरात्रि की धूम है। यहां बाबा मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के खासे इंतजाम हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद मंदिर परिसर में पुरानी रौनक वापस देखी जा सकती है। और राजस्थान की 4 और तस्वीरें। जोधपुर, पोखरण, उदयपुर और भरतपुर में मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जयपुर के बस्सी उपखंड क्षेत्र में स्थित बांसखो कस्बे के पास प्रसिद्ध नई नाथ धाम मंदिर महाशिवरात्रि के मौके पर लक्खी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने मेले की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 200 जवान तैनात किए हैं। साथ ही यहाँ सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के बाद में ये मेला भरा गया है शिव जी महाराज का, नईनाथ महाराज टेम्पल, और लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है इस मेले के अंदर, और काफ़ी कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। इस साल पूरे जोश और लोग आसपास के जिलों के गाँव के लोग हैं। 2 दिन में करीब 2 लाख लोगों ने नईनाथ महाराज के दर्शन किए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से हम दुरुस्त हैं। पुलिस लाइन से, ट्रैफिक से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चित्तौड़गढ़ जिले के शिवालयों में सुबह से शिव भक्त पूजा अर्चना को उमड़ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भांग धतूरा बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर जिला मुख्यालय के हजारेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव भक्त हजारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं, सुख शांति और समृद्धि की मनोकामना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुभाष बैरागी ने मंदिर के महंत से खास बातचीत की। महाशिवरात्रि भक्तों की मनोकामना पूरा करने का एक अनूठा अवसर और एक अनूठा सहयोग माना जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ के हजारेश्वर महादेव मंदिर पर, जो गंभीर नदी से महज कुछ दूरी पर स्थित है और शहर के बीच का मंदिर है। मैं कैमरा पर्सन वहाँ दिखा किस तरह के हालात हैं। बड़ी संख्या में लोग भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, अपनी मनोकामनाएं भगवान महादेव को बताने के लिए पहुंचे। लंबी लंबी कतारें यहाँ इस वक्त लगी हुई है और लोगों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, आसानी से लोग भगवान महादेव के दर्शन कर पाए। धनिष्ठा में जो है मकर राशि में मंगल जो है उचका होता है। आज 12वीं मंगलवार है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और उसके बाद रात्रि को 3:27 से वमावती अमावस्या शुरू हो जाएगी। और उसी दिन जो है इसके बारे में माता जी ने लिखा है कि गौरोचन लग कुंकुमेन तंदूर कपूर मदितेन लिख्यम यंत्रम धारित प्राणी भूमा विषा निशा मगरे चंद्री शतविशाम लगी। और अगर एक पत्थर जम जाए नागेश्वर और सर्प और चांदी का सर्प और तांबे का सर्प अगर चढ़ा दिया जाए तो उसके काल सर्प हो, उसके पितृ दोष हो, सारे खत्म हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर जो भी भगवान है, अगर वो आधा घंटा बैठकर अपना भगवान का भजन करके जाता है, महामृत्युंजय की माला फेरते हैं, ओम नमः शिवाय की माला फेरते हैं, कहते हैं उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। भक्तों की जो आराधना है उसमें किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ा और विशेष अवसर पर भक्त अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचा पाए, इसके लिए महाशिवरात्रि पर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। श्रीगंगानगर में भी शिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के प्राचीन शिवालय में आज सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं और श्रद्धालु यहाँ शिवलिंग का दुग्ध अभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी आज शिवरात्रि का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के प्राचीन शिवालय पर मौजूद है, जहां अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यदि हम आपको यहाँ के भी एक्चुअल पिक्चर्स दिखाएं तो देखिए, चूँकि इस शिवालय का काफ़ी लोग यहाँ मानते हैं और श्री गंगानगर के आराध्य देव के रूप में माना जाता है प्राचीन शिवालय के शिवलिंग को। तो यही वजह है कि अलसुबह से ही श्री गंगानगर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एक तरफ ये वाली कतार है और दूसरी तरफ ये वाली कतार है, और इतना ही नहीं, ये कतार तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है। और यही वजह है कि श्रद्धालु आज सुबह से ये सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए हैं श्री गंगानगर पुलिस द्वारा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसको लेकर भी खासे इंतजाम किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस हद तक श्रद्धालु इस समय भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाह रहे हैं। उनका जलाभिषेक, उनका रुद्राभिषेक करते हुए उनसे अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज शिवरात्रि को वो किस तरह से मनाते हैं और क्या आज प्राचीन शिवलिंग की है। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है,
भोलेनाथ जो भी कृपा पूरी हमारी जो विशेष है पूरी कर दे। अच्छा, कैसे आज पूजा की? बहुत अच्छी करने का चाहते। तो निश्चित तौर पर देखिए श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ये सभी भक्त हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरह से। आंटी जी, आप बताएं कैसे आज पूजा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रही है। क्या मनोकामना है भगवान भोलेनाथ से? सब मन्नत पूरी करता है हमारी। हाँ। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि श्री गंगानगर के आराध्य देव हैं ये प्राचीन शिवालय। और ये देखिए आप, ये कतारें टूटने को नहीं मिल रही है। यदि हम आपको शिवलिंग प्राचीन शिवालय के दर्शन कराएं तो देखिए ये सामने से प्राचीन शिवालय है। अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। शिवलिंग पर लोग सुबह से ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। पिछले 2 साल से चूंकि कोरोना काल चल रहा था तो श्रद्धालु शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है उससे लग रहा है कि निश्चित तौर पर श्री गंगानगर सहित वडोदरा में कोरोना के केसेस भी कम हो गए हैं और लोग महाशिवरात्रि का जो पर्व है बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। शिवरात्रि के मौके पर सुबह 5 बजे से जैसलमेर के शिवालयों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बात चाहे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की हो या फिर देवचंद्रेश्वर महादेव मंदिर की या फिर रत्नेश्वर महामंदिर, हर जगह शिव भक्तों का सैलाब कमोबेश एक जैसा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने शिव भक्तों से बात की। शिव आरंभ भी शिव, जग का आधार है शिव। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर अल सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही है और लोगों को धीरे धीरे कर जो है प्रशासन जो है वो मंदिर में आने की अनुमति दे रहा है। सुबह से ही जो है वो मंदिरों में भीड़ है। हर कोई शिव की भक्ति में लीन है। शिव के जो उपासक है वो अल सुबह रुद्री के पाठ करे हैं। कई लोगों ने यहाँ पर जो है वो जल चढ़ाया। तो यहाँ पर जो है वो बेलपत्र, पुष्प और भांग और धतूरे का जो है वो भोग भी लगाया गया। कहीं ना कहीं शिव मंदिरों में शिव की जो है वो आराधना अल सुबह से शुरू हुई है जो अब तक लगातार दौर जारी है। मुक्तेश्वर की बात करें, चंद्रेश्वर महादेव की, देवचंद्रेश्वर की, मुहार की, तो हर महादेव मंदिर में कुछ ऐसी ही जो है वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो है वो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से जो है वो सुबह से पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में महारुद्राभिषेक का कार्य हुआ। इसे भगवान से ही प्रार्थना की सकल जीव का कल्याण करें। इस कामना के साथ में अभी जो महामारी चल रही है उसका भी, उससे भी अपने को राहत मिले, ऐसी भगवान महादेव से कामना करते हुए भगवान का स्मरण किया। सुबह से किस तरह से भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ी, किस तरह का उत्साह महाशिवरात्रि? सब में संपूर्ण रूप से उत्साह पैदा हुआ है और प्रत्येक भक्त सुबह से ही, मतलब मैं सुबह 4 बजे से मैं देख रहा हूँ एक एक भक्त घरों से निकल रहे हैं और शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है। आप भले आप किले पे चले जाइए, रत्नेश्वर महादेव, मैं अभी वहां होके आया हूँ, वहां पे भी भक्तों की भीड़ है। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव में है, गड़ीसर पे गजरूपेश्वर महादेव में है, जितने भी जिले के महादेव मंदिर है वहाँ सब भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नहीं, महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। किस तरह से पूजा अर्चना विशेष रूप से आज की? पूजा अर्चना हर माह की बात, हर वर्ष की बात यहाँ होती है। शिवरात्रि की सुबह 4 बजे से रुद्राभिषेक हुआ है, उसके बाद ध्वजारोहण हुआ है, आरती हुई है, श्रृंगार हुआ है और पूरा दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जो है वो शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और सुबह से ही जो है वो शिवरात्रि को लेकर जो है लोग। और आज से कांग्रेस की कलश यात्रा, भागवत कथा भी करवाएगी प्रदेश सरकार। 7 दिन तक यह आयोजन चलेगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार देवस्थान विभाग के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है। यह भगवान कथा महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च यानी आज से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। 7 मार्च को समापन पर प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम है। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा की शुरुआत होगी। उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भागवत कथा की शुरुआत वाले दिन कलश यात्रा में शामिल होगी। इसी खबर पर हमारे साथ महिमा जैन हमारी संवाददाता जुड़ गई है। महिमा, क्या तस्वीरें इस समय? कलश यात्रा शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तरह तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो है हमें देखने को नजारे मिल रहे हैं। और वहीं यहाँ पे देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद है, जो कलश यात्रा में खुद मौजूद हुई है। वहीं मैंने मंत्री महोदय से बात की, मैंने हम यहाँ पर ये आयोजित कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो भाग्यशाली हूं, अगर तुम ऐसा प्रोग्राम यहाँ करते हैं।
देवों की नगरी है, सभी को पेश करते हैं। महिमा, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे महिमा से बात करने की। ये तस्वीरें जब भागवत कथा खुद सरकार इसका आयोजन करने जा रही है, 7 दिन तक ये आयोजन चलेगा और इस आयोजन में आज खुद मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद हैं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे संवाददाता महिमा से बात करने की। महिमा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? यहाँ पे आपको बता दूं, काफी भीड़ हमें दिखाई दे रही है, काफी जोर शोर से लोग जो है कलश यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेम में मेरे यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी जो है कलश यात्रा का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं यहाँ पे देवस्थान मंत्री भी जो है कलश यात्रा में मौजूद है। मैं आपको उनके साथ ले चलती हूँ। जो महेश जोशी चल रहा है मंत्री भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। धर्म के रंग में सरोबार हुआ है। हर वर्ग के टच करने वाला बजट मुख्यमंत्री हमारा 7 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा और 7 दिन तक अपना ये होगा भागवत कथा का आयोजन। इसमें सभी आप देखेंगे कि सौहार्दपूर्ण, कितना खुशी की बात है कि हर वर्ग की महिलाएं इसमें आई हैं और हर वर्ग में उत्साह है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं, मेरी तरफ से महिलाओं को भी बहुत बहुत बधाई। एक उत्साह की तरह आप देख रहे हैं किस तरह से नाचती और गाती महिलाएं, सभी कौम की महिलाएं इसमें हैं। पूरे प्रदेश में शांति, चैन, अमन रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का जो बजट है उसका भी उत्साह है और भागवत कथा का भी उत्साह है। जी बिल्कुल, सबको शुभकामनाएं। वही महेश जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो क्या प्रदेशवासियों को जो है संदेश देंगे? भगवान की कृपा रहे जयपुर पे, पूरे प्रदेश पे, पूरे देश पे, और हम सब लोग उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करें। मैं आज के इस अवसर पर जब महाशिवरात्रि का महान पर्व है, मैं सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं और उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए बहुत अच्छा वैभवशाली होगा। अभी माननीय मंत्री शकुंतला रावत जी बजट की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से ये जो आज का आयोजन है और बाकी सारे आयोजनों में भी बजट की जो छाप है वो निश्चित रूप से नजर आती है। जो उत्साह है, जो उमंग नजर आता है, एक बहुत शानदार बजट का है और एक बहुत शानदार सरकार का। मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। महिमा, महेश जी से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि 7 दिन अलग अलग क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरीके से 7 दिन का शेड्यूल बनाया गया है? भागवत कथा के लिए जयपुर को चुना और मैं सभी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और सब इसका हिस्सा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार बजट पेश किया है सभी वर्गों के लिए, आप महिलाओं के चेहरे पे खुशी देख सकते हो, सभी इसका हिस्सा बनी है और आने वाले भविष्य के लिए हम कामना करेंगे कोरोना जैसी महामारी प्रदेश में ना आए। सर, आगे क्या जो है भागवत कथा होने जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? आज अभी कलश यात्रा चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा हूँ आज कल, मेरे को शायद तीसरी बार ऐसा मौका मिला है कि भागवत जी को सिर पर धारण करके धारण करने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये 7 दिन का कार्यक्रम जो है आज महाशिवरात्रि की धूम और सरकार के देवस्थान विभाग ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया जो 7 दिन तक चलेगा। तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए महिमा आपका शुक्रिया। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। टोंक जिला मुख्यालय के मनशापूर्ण भूतेश्वर मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है। भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर टोंक से भूतेश्वर महादेव मंदिर से जायजा लिया हमारे सहयोगी दौलत पारिक ने। महाशिवरात्रि का पर्व और भक्तों में उत्साह होने की वजह यह कि पिछले 2 सालों के बाद कोरोना गाइडलाइन की जो पाबंदियां हैं वो हटी है और उसके बाद में सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि आज मनाया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को भक्त जो हैं वो महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जल अभिषेक
चढ़ा रहे हैं। बिल्व पत्र और फूलों से इस मंदिर को सजाया गया है, जाकि विशेष तरह की है। और 2 साल बाद जिस तरह कोरोना की पाबंदियां हटी है, उसके बाद पहला पर्व लोगों में उत्साह लगातार बना हुआ है। टोंक जिला मुख्यालय पर मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव का ये मंदिर, और इस मंदिर की मान्यता बहुत सारी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी आकर के भोलेनाथ को एक बार जल चढ़ा देगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ मंदिर ट्रस्ट के जो हैं उपाध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे बताइए कि किस तरह की मान्यता है मंदिर की, और आज भक्तों में किस तरह का उत्साह है? यहाँ पर आप जो मान्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी तगड़ी मान्यता है इस मंदिर की, इस स्थान की, कि कोई भी सिर्फ जल चढ़ा के अगर वो अर्जी लगाता है, हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में। और महाशिवरात्रि के मौके पर, जैसे कि तस्वीरों के जरिए फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि भक्तों की भीड़ यहाँ पर सुबह से ही लगी हुई है। लोग यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, बिल्व पत्र और माला चढ़ा रहे हैं। और जैसे कि भगवान शिव को धतूरा और भांग पसंद है, वही यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग पूजा अर्चना में चढ़ा रहे हैं, और जिस तरह का उत्साह मंदिर में बना हुआ है, ये आज दिन भर बना रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान। और मुख्यमंत्री ने भी जलाभिषेक किया। शिव मंदिर में जलाभिषेक हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर पूजा की गई। महाशिवरात्रि पर सीएम ने भगवान शिव की पूजा की। शिवरात्रि पर देश भर के साथ साथ जैसलमेर में भी शिव भक्तों के जयकारे गूंज उठे। आइए देखते हैं क्या है जैसलमेर में शिव भक्तों का इतिहास और वर्तमान में कैसे होती है यहां भोले शंकर की पूजा। अंत भी शिव, आरंभ भी शिव, जग का आधार है शिव, और शिव की भक्ति में हर कोई लीन नजर आता है। जितना पुराना जैसलमेर है, उससे भी पुराना है इस इलाके में भगवान शिव की पूजा। और यही वजह है कि हर साल शिवरात्रि के मौके पर यहाँ के मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वरिष्ठ इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा की माने तो जैसलमेर का पूरा इलाका शिव संप्रदाय के लोगों का इलाका हुआ करता था, और आज भी यह परंपरा कायम है। नंदकिशोर शर्मा की माने तो जब से ये इलाका रेगिस्तान में तब्दील हुआ और जब से यहाँ की संस्कृति विकसित हुई, उसी समय से यहाँ बड़ी संख्या में शिव मंदिरों की स्थापना की गई। गरीसर झील स्थित गज मंदिर, मुक्तेश्वर और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर शामिल है। लगभग 800 साल के इतिहास में बैसाखी का शिव मंदिर पुरातन शिव मंदिर माना जाता है। इसके साथ ही उसे भूतेश्वर शिव मंदिर के रूप में उसकी पूजा की जाती है। चुंदी स्थित शिव मंदिर की भी पुरानी मान्यता है, और वो लगभग इतना ही पुराना है जितनी जैसलमेर की स्थापना। जैसलमेर के शिव मंदिरों की एक और खासियत है, यहाँ पूरी दुनिया में ज्यादातर शिवालयों में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। वहीं यहाँ के शिव मंदिरों में भगवान शिव के अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर शिव की त्रिमूर्तियाँ बनती है। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब पर जो है गोसाइयों की जो है बगीचे के अंदर बनी बड़ी मूर्ति त्रिमूर्ति है। चूंदी के पास जो त्रिमूर्ति है, पंचमुखी मूर्ति जो यहाँ पर है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है जैन मंदिर के अंदर जो पार्श्वनाथ का मंदिर है, उसकी दीवार के ऊपर जो लगी हुई है अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। तो ये सारी मूर्तियाँ और जो वहाँ के जैन मंदिर हैं, जिनके अवशेष जो बताते हैं कि पुराने समय में ये शिव धर्म के उपासकों का जो क्षेत्र था। शिव किसी भी रूप में क्यों न हो, वो अपने भक्तों के प्रिय हैं, और जब भी मौका मिलता है भक्त उनके दरबार में पहुंच जाते हैं सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेने, और ये परंपरा सदियों से बदस्तूर कायम है। इतिहास से लेकर आज तक की अगर बात करें तो जैसलमेर को शिव भक्तों की नगरी कहे तो अतिशुक्ति नहीं होगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।